नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी और मैं हूं अब्दुल अली ईरानी। विधानसभा का चुनाव का रंग धीरे धीरे परवान चढ़ने लगा है। जन चर्चाओं में किस तरह के मुद्दे होंगे, किस तरह की समस्याएं होगी, इस पर भी बातचीत होने लगी है। शहर का बंगला बगीचा एरिया का जो समस्या है, इस बार विधानसभा चुनाव में ये बड़ा मुद्दा बन सकता है। लगातार नीमच की ये जटिल समस्या लोगों की जुबान और जहन में रही है, लेकिन इसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। नगर पालिका चुनाव के दौरान भी जनप्रतिनिधियों ने, भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने वादा किया था कि नगर पालिका की पहली जो बैठक होगी उसी में इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आइए, मेरे साथ मौजूद है पूर्व विधायक डॉक्टर संपत स्वरूप जाजू, इनसे बात करते हैं। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। धन्यवाद साहब, नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि बंगला बगीचा समस्या जो है एक लंबे समय से उलझी हुई है और फिर एक बार चुनाव सर पर है और इस समस्या का समाधान नहीं हो पाया। ये बात निश्चित है कि बंगला बगीचा समस्या से शहर ग्रसित है और समाधान की बात करने के बाद भी अगर समाधान नहीं होता है और जनता को राहत आज तक नहीं मिली है। इसके दोषी मेरे हिसाब से हमारे वो जनप्रतिनिधि हैं जिन्होंने इस समस्या को स्वयं को सुलझाना था, पर स्वयं सुलझाते हुए उन्होंने वो खुद नहीं सुलझा पाए और उस समस्या के लिए तीसरे व्यक्ति को दे दिया अधिकार कि आप सुलझाइए। कैंटोनमेंट बोर्ड या छावनी, यहाँ पर बंगला बगीचा की समस्या पूरे देश की आज़ादी के बाद से हुई। नीमच की छावनी या कैंटोनमेंट बोर्ड और अन्य जगह के कैंटोनमेंट बोर्ड के अंदर एक अंतर था। अन्य जगहों के कैंटोनमेंट बोर्ड आर्मी के कारण बने थे और नीमच का जो बना था वो रिजर्व पुलिस फोर्स, क्राउन रिजर्व पुलिस फोर्स के कारण बना था। तो वहाँ की स्थिति अलग थी और नीमच की स्थिति अलग थी। नीमच की स्थिति को देखते हुए जब देश आज़ाद हुआ, मध्य भारत बना और मध्य भारत के अंदर जब दूसरे राज्य और जो विलय हुआ, उस समय नीमच के कैंटोनमेंट बोर्ड को भंग करके नगर पालिका में विलय कर दिया गया था और उस समय नगर पालिका ने बाकायदा इस चीज़ का ऐलान किया था कि ये भूमि नगर पालिका की है, इस पर कुछ नहीं किया जाए और इस पर किसी का निजी अधिकार नहीं है। पर दुर्भाग्य रहा कि जो भी है, उस समय ज़मीनों का कोई कीमत नहीं थी, वक्त नहीं था, तो लोग अपने हिसाब से न तो कोई ख़रीदार था न कुछ था, तो ज़मीन लंबे समय तक पड़ी रही। जैसे जैसे ज़मीनों की कीमत बढ़ती गई, नगर पालिका ने उस समय भी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया, सब कुछ किया, पर कहीं हल नहीं हुआ और जो भी कुछ जगहों का उपयोग किया गया तो उसके लिए नगर पालिका ने बाकायदा उनको मान्यता दी और उनको अधिकृत भी किया। उसमें कई कॉलोनियाँ भी विकसित हुई। इसके अंदर सबसे ज़्यादा मोड़ जब आया, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री यहाँ पर सरकार के अंदर श्री वीरेंद्र कुमार जी सकलेचा थे। उन्होंने उनके सामने चंद लोगों ने शिकायतें की और उन्हें जांच करवाई और तत्कालीन एसडीओ ने वहाँ आरोप को रोक दिया और वो कर दिया। चुनी हुई नगर पालिका बाद में आई और उन नगर पालिका ने इसको सुलझाने का प्रयास किया। कांग्रेस और भाजपा के दोनों तरह के पार्षदों ने बाकायदा निर्णय लिया और निर्णय लेकर उन्होंने एक कुछ पैसा खर्च करके इनको रेगुलाइज करने की बात की। दुर्भाग्य रहा, उसके बाद फिर सरकार बदल गई, बीजेपी की सरकार आई और उन्होंने कोई उसको तवज्जो नहीं दी। उसके बाद जब ये सुलझा नहीं तो नगर पालिका ने ही इस मुद्दे को प्रदेश सरकार के हाथ में सौंप दिया कि प्रदेश सरकार निर्णय ले कि हम क्या करें, जबकि निर्णय नीमच नगर पालिका को लेना था। नीमच नगर पालिका ने निर्णय नहीं लिया।
सर शिवराज जी जो थे अभी आए थे, अभी वादा किया था नीमच आगमन के दौरान कि वे इस समस्या का तुरंत समाधान कर देंगे, लेकिन नीमच की जनता को समाधान नहीं मिला। शहर की 40% आबादी करीब नीमच में रह रही, बंगला बगीचा में रह रही है। इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बिल्कुल सही बोला। मैंने पूर्व में आपको इतिहास बताया, और जब इतिहास हो गया तो जब सरकार के पास चला गया तो सरकार में जो स्थानीय अधिकारी होते हैं और एक भोपाल स्तर पे जो अधिकारी होते हैं, उनके दोनों के सोच में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। भोपाल स्तर के अधिकारी को नीमच से कोई लेना ना देना, वो अपने हिसाब से काम करते हैं और उनको जहाँ लगता है वहाँ वो अपनी मनमानी करते हैं। हमारे जनप्रतिनिधि जो सरकार और जनता के बीच के अंदर खड़ी होते हैं, ये उनका दायित्व होता है कि उस चीज़ों को दूर करते हुए जनता को राहत दिलवाएं। दुर्भाग्य ये रहा कि मुख्यमंत्री जी चुनावी लॉलीपॉप देके जाते रहे। चुनाव की घोषणाओं के समय कोई सा भी चुनाव हो, चाहे नगर पालिका का हो, चाहे विधानसभा का हो, और हमने ये कह के जाते रहे कि मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, परंतु स्थानीय जनप्रतिनिधियों के अंदर इच्छा शक्ति नहीं होने के कारण और उनका प्रशासनिक नियंत्रण नहीं होने के कारण ये समस्या सुलझने के बाद भी उलझती रही। आपने कहा कि साहब हमने सुलझा दी, हमने ये कर दिया 5 साल पहले, परंतु विस्थापन और उसके अंदर जो विसंगतियाँ थी उसके ऊपर हमारे जनप्रतिनिधियों ने मीटिंगों के अंदर एक शब्द नहीं बोला। वहाँ मौन बन के, मौनी बाबा बन के बैठे रहे और जो अधिकारियों ने बोला वो सुनते रहे और नीमच की बात को रखने में उनको शर्म आई। और भाजपा की नगर पालिका है, लगातार कवायद की जाती रही है, दिखाया जाता रहा कि हम बैठक कर रहे, प्रस्ताव भेज रहे, सुझाव मांगे गए, और भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती रही कि ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर पालिका हमारी है, मध्य प्रदेश सरकार हमारी है, केंद्र सरकार हमारी, बावजूद इसके कुछ नहीं हो पाया। आपने सही बोला है। पिछले कम से कम 9 सालों से ट्रिपल इंजन की सरकार नीमच के अंदर है। नगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी, विधायक भारतीय जनता पार्टी, केंद्र का जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी, और उसके बाद जब उन्होंने जो भी गलत तरीके से समाधान निकाला उसके ऊपर जश्न मनाने वाले भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी नहीं। और उन्होंने जिस तरह से प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव में लाकर कार्रवाई करना चाहा, परंतु अधिकारी क्या करेगा जब नियम कानूनी आपने इस तरह के बनवा दिए कि उसके अंदर अधिकारी उलझ के रह गया जो निर्णय नहीं ले सकता है, और जनता तो बेचारी उसको अल्लाह की गाय जैसा मान लिया कि जितना नोचना नोच लो। समय निकल गया हाथ से, सरकार के पास से आचार संहिता लग चुकी है, भाजपा को इसका कितना खामियाजा भुगतना पड़ेगा? देखिए, खामियाजा तो भुगतना पड़ेगा, पर यह जनता पर निर्भर करता है कि जनता वोट किस आधार पे देती है। अगर भावनाओं में नहीं बहेगी, क्या होता है कि चुनाव के समय अंतिम समय में जो भावनात्मक गेम खेला जाता है उसके कारण भावनाओं में बहकर व्यक्ति अपने आप को, अपनी चीज़ों को भूल जाता है। भावना ऐसी चीज़ है और ये भावनाएं केवल मानव के अंदर होती है, और हमारे यहाँ भावना के अंदर जो भावनाएं आप भी जानते हैं पिछले नगर पालिका चुनाव में क्या हुआ था। नगर पालिका चुनाव के अंदर बंगला बगीचा के लोगों ने चुनाव बहिष्कार से लेकर चुनाव हराने तक की बात की थी, परंतु जब चुनाव हुए उसके 2-3 रोज पहले जो भावनात्मक खेल खेला गया उसके कारण पूरे बंगले बगीचे इलाके से भारतीय जनता पार्टी के ही पार्षद चुन के आए, उन्होंने जिनका विरोध किया गया था। सर, कांग्रेस की भी सरकार रही, कांग्रेस की भी नगर पालिका रही, तब भी समस्या नहीं निपटी। इस बार चुनाव में कांग्रेस बंगला बगीचा को लेकर क्या जनता के सामने समस्या का समाधान रखेगी, किस तरह इस समस्या को हल करेगी यदि कांग्रेस सत्ता में आती है? देखिए, कांग्रेस सत्ता में आएगी, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि नीमच का जो भी विकास हुआ है, जो भी अधोसंरचना का विकास हुआ है, वो नीमच के अंदर कांग्रेस की सरकारों के समय ही हुआ है। और ये आज का जो नीमच है, पर पिछले 20 वर्षों से जहाँ कांग्रेस की सरकार नहीं रही, तो आप देख लीजिए नीमच की हालत
निम्बाड़ा से भी गई बीती हो गई है, पिपलिया मंडी से भी गई बीती हो गई है। तो इसका जो भी है श्रेय पूरा हमारे जनप्रतिनिधियों के को जाता है कि उन्होंने कभी नीमच के विकास के लिए नहीं लिया। रहा सवाल बंगला बगीचे का, तो ये बात बहुत स्पष्ट है कि जो विसंगतियां हैं और उस विसंगतियों को नियम के तहत हम कानून के बना के उसको उन विसंगतियों को दूर करेंगे और जनता की मांग को पूरा करते हुए जनता को राहत दिलवाएंगे। नीमच की करीब 40% आबादी और मतदाता बंगला एरिया में रहते हैं। साथ ही साथ यदि वार्डों की दृष्टि से बात करें तो लगभग 33% वार्ड में बंगला बगीचा एरिया के लोग निवास करते हैं। बावजूद इसके बार बार आश्वासन और वादे करने के बाद जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों ने इस समस्या को नहीं निपटाया। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नीमच आकर अलग ऐलान इस बात का दावा किया कि वे चुटकियों में इस समस्या का समाधान कर देंगे, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया। फिर एक बार विधानसभा चुनाव आ चुके हैं, जनता में धीरे धीरे बंगला बगीचा एरिया की समस्या के समाधान का मुद्दा जोर पकड़ने लगा है। देखते हैं इस बार इस समस्या के समाधान के लिए भाजपा और कांग्रेस के लोग क्या वादे करते हैं। इनके वादे और दावे अपनी जगह है, लेकिन बरसों से जनता परेशान जो है उसे समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। इस बार के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मुश्किल होगा इस बात का जवाब देना, और कांग्रेस को भी इसकी समस्या का समाधान के लिए कोई ठोस हल बताना होगा। वॉइस ऑफ एमपी के लिए मेरे सहयोगी पवन राव शिंदे के साथ अब्दुल अली ईरानी।